सूरह अत-तगाबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपा से तथा दयावान है। अल्लाह की पवित्रता वर्णन करती है प्रत्येक चीज़ जो आकाशों में है तथा जो धरती में है, उसी का राज्य है और उसी के लिए प्रशंसा है तथा जो चाहे कर सकता है। वही है जिसने उत्पन्न किया है तुम्हें, तुम में से कुछ काफिर है और तुम में से कोई ईमान वाला है, तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। देखने का अर्थ कर्मों के अनुसार बदला देना है। उसने उत्पन्न किया आकाशों तथा धरती को सत्य के साथ तथा रूप बनाया तुम्हारा, तो सुंदर बनाया तुम्हारा रूप और उसी की ओर फिर कर जाना है, अर्थात क़यामत के दिन कर्मों का प्रतिफल पाने के लिए। वह जानता है जो कुछ आकाशों तथा धरती में, और जानता है जो तुम मन में रखते हो और जो बोलते हो, तथा अल्लाह भली भांति अवगत है दिलों के भेदों से। क्या नहीं आई तुम्हारे पास उनकी सूचना जिन्होंने कुफ्र किया इससे पूर्व, तो उन्होंने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम और उन्हीं के लिए दुखदायी यातना है, अर्थात परलोक में दोजख की यातना। ये इसलिए कि आते रहे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियाँ लेकर, तो उन्होंने कहा क्या कोई मनुष्य हमें मार्गदर्शन देगा। अतः उन्होंने कुफ्र किया तथा मुँह फेर लिया, और अल्लाह भी उनसे निश्चित हो गया, तथा अल्लाह निष्क्रिय प्रशंसित है। अर्थात रसूल मनुष्य कैसे हो सकता है। यह कितनी विचित्र बात है कि पत्थर की बुतों को तो पूज्य बना लिया जाए, इसी प्रकार मनुष्य को अल्लाह का अवतार और पुत्र बना लिया जाए, पर यदि रसूल सत्य लेकर आए तो उसे न माना जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य कुपथ करे तो यह मान्य है, और यदि वह सीधी राह दिखाए तो मान्य नहीं। समझ रखा है काफिरों ने कि वे कदापि फिर जीवित नहीं किए जाएंगे। आप कह दें कि क्यों नहीं, मेरे पालनहार की शपथ, तुम अवश्य जीवित किए जाओगे। फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने संसार में क्या किया है, तथा ये अल्लाह पर अति सरल है। अतः तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उसके रसूल पर तथा उस नूर पर जिसे हमने उतारा है, तथा अल्लाह उससे जो तुम करते हो भली भांति सूचित है। जिस दिन वह तुम्हें एकत्र करेगा, एकत्र किए जाने वाले दिन, तो वह क्षति हानि के खुल जाने का दिन होगा। और जो ईमान लाया अल्लाह पर तथा सदाचार करता है, तो वह क्षमा कर देगा उसके दोषों और प्रवेश देगा उसे ऐसे जन्नत में जहाँ पे नहरें बहती होगी और जिनमें वे सदावासी होंगे, और वे हमेशा हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। यह बड़ी सफलता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुठलाया हमारी आयतों और निशानियों को, तो वही दोजखी हैं जो सदावासी होंगे उस दोजख में, जो हमेशा दोजख में रहेंगे। वह बुरा ठिकाना है। जो आपदा आती है वह अल्लाह ही की अनुमति से आती है, तथा जो अल्लाह पर ईमान लाए तो मार्गदर्शन देता है उसके दिल को, तथा अल्लाह प्रत्येक चीज़ को जानता है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आपदा को यह समझकर सहन करता है कि अल्लाह ने यही उसके भाग्य में लिखा है। हदीस में है कि ईमान वाले की दशा विभिन्न होती है और उसकी दशा उत्तम ही होती है। जब उसे सुख मिले तो कृतज्ञ होता है, और दुख हो तो सहन करता है, और यह उसके लिए उत्तम है। तथा आज्ञा का पालन करो अल्लाह की, तथा आज्ञा का पालन करो उसके रसूल की। फिर यदि तुम विमुख हुए तो हमारे रसूल का दायित्व केवल खुले रूप से उपदेश पहुंचा देना है। अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं है, अतः अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। हे लोगों जो ईमान लाए हो, वास्तव में तुम्हारी कुछ पत्नियां तथा संतान तुम्हारी शत्रु है, अतः उनसे सावधान रहो। और यदि तुम क्षमा से काम लो तथा सुधार करो को क्षमा कर दो, तो वास्तव में अल्लाह क्षमाशील दयावान है।
तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है तथा अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल बदला है। भावार्थ ये है कि धन और संतान की मोह में अल्लाह की अवज्ञा न करो, तो अल्लाह से डरते रहो जितना तुमसे हो सके तथा सुनो, आज्ञा पालन करो और दान करो, ये उत्तम है तुम्हारे लिए। और जो बचा लिया गया अपने मन की कंजूसी से तो वही सफल होने वाले हैं। यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण दोगे तो वह तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा और क्षमा कर देगा तुम्हें, और अल्लाह बड़ा गुणग्राही सहनशील है। ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में दान करना है। वह परोक्ष और हाजिर का ज्ञान रखने वाला है, वह अति प्रभावी तथा गुणी है।